मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एवरेज यानी औसत पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अब तक एवरेज में जो है सम संख्या, विषम संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित जितने भी औसत के प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने उनको सॉल्व किया। अब हम लोग आज जो सॉल्व करेंगे मध्य संख्या पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ अंत तक। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो आज का पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, यानी 9 संख्या जो है उनका कितना एवरेज कितना है 30 है, जिनमें से प्रथम 5 का औसत 25 है। यानी प्रथम में फर्स्ट 5 कितने हैं, उनका जो एवरेज है कितना है 25 है, और अंतिम 3 का औसत 35 है। लास्ट 3 का जो एवरेज है कितना है 35 है। तो छठी संख्या याद करो। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 9 संख्या है। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई 9 संख्या पर मैं आप लोगों को बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहे कि जिसमें प्रथम 5 1 2 3 4 5, ये जो 5 है, ये जो 5 संख्या है, इनका जो औसत कितना है 25 है, औसत एवरेज। और कह रहा है कि अंतिम 3 यानी लास्ट जो 3 है इनका एवरेज कितना है 35 है, इनका एवरेज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही तो पूछ रहा है कि ये संख्या बताइए कि ये संख्या कितनी है। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत दे चुका है, तो योग कितना होगा। तो हमने पिछले क्लास में इस पर चर्चा किया था कि औसत गुणते कुल संख्या। तो औसत कितना है 30 यानी 30, कुल संख्या कितनी है 9, तो योग कितना हो जाएगा 270। यानी टोटल संख्याओं का जो योग है, यानी जो ये 9 संख्या है इनका जो योग है कितना है 970 है। अगर मान लीजिए इधर जो 5 है इन 5 का योग निकाल लें और लास्ट के इन 3 का योग निकाल लें और इन दोनों को जोड़ दें अगर योग निकाल कर, और इन दोनों के योग को अगर 270 से घटा दे तो छठी संख्या हमारी क्या होगी निकल जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो एवरेज कितना है 25। प्रथम 5 की बात कर रहा हूं, यानी फर्स्ट 5 की बात कर रहा हूं। एवरेज कितना है 25 है, गुणते 5 कितना हो गया 125, यानी 125 निकल गया। और लास्ट 3 का कितना हो गया 105, जोड़ते हैं इसको कितना हो गया, यही तो होगा ना। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी 270 माइनस 130 यानी 40, यानी 270 माइनस 130 इसका तो कितना आ गया 40। तो छठी संख्या बराबर 40। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। हमने आपको बाय डायग्राम भी समझाया आप लोग को। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ये 130 नहीं होगा, ये 230 होगा। ठीक है, तो 40 होगा। लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, यानी 11 संख्याओं का जो एवरेज है कितना है 50 है, जिनमें से प्रथम 6 का औसत 49 है। यानी जो फर्स्ट 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है 49 है, तथा अंतिम 6 का यानी लास्ट 6 का जो एवरेज है कितना है 52 है, यानी 52 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो, यानी छठी संख्या पूछ रहा है। तो पहले आइए इसको हम समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। 11 संख्या है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11। मान लिया कि 11 संख्याएं हैं और इनका जो औसत है कितना है 50 है। तो योग कितना हो जाएगा? जब 11 इन 11 संख्याओं का औसत 50 है तो योग कितना हो गया? तो योग बराबर होता है औसत गुणे कुल संख्या। तो औसत कितना है 50 है, संख्या कितनी है 11, यानी 50 इंटू 11 कितना हो जाएगा 550 यानी 550। ठीक है, इनका योग तो निकाल लिया हमने। अब ये कह रहा है कि जिनमें से प्रथम 6 का औसत 49 है, यानी प्रथम 6 1 2 3 4 5 6, यानी जो ये 6 संख्याएं हैं, ध्यान से देखिए, इनमें से जो 6 संख्याएं हैं इनका जो औसत कितना है, एवरेज कितना है 49 है। तो टोटल कितना होगा, यानी योग टोटल हो जाएगा एवरेज गुणित संख्या 49 गुणित संख्या कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 294, यानी इन 6 संख्याओं का जो योग हो गया 294। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि तथा अंतिम 6 का औसत कितना है 52 है, यानी 52 है। तो छठी संख्या पूछ रहा है, तो अंतिम 6 देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये अंतिम जो 6 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है 52 औसत। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो एवरेज गुणे संख्या, संख्या कितनी है 6, कितना हो जाएगा 312। ठीक है, तो पूछ रहा है कि छठी संख्या ज्ञात करो। तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसी संख्या है जो रिपीट हो रही है। वो संख्या कौन सी है रिपीट हो रही है, ये यानी छठी संख्या जो है रिपीट हो रही है, 2 बार आया है, तभी तो ये 6 इधर यानी 12 हो गया। तो यानी जब 6 जो छठी संख्या 2 बार रिपीट होने के कारण ये 12 हो गया है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, और इसको घटा दें तो हमको क्या हो जाएगा, छठी संख्या प्राप्त हो जाएगा, इसलिए क्योंकि छठी संख्या रिपीट हुई है। तो आइए देखते हैं। तो छठी संख्या क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, प्लस 6 0 606, तो क्या हो गया 6 0, यानी कितना हो जाएगा 56। तो जो छठी संख्या होगी कितनी होगी 56, यानी ये संख्या जो होगी 56 होगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को डायग्राम से इसलिए समझाया कि आप लोग को विधिवत समझ में आ जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हालांकि डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, इस डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, कोई भी ट्रिक आपके लिए बेमायने रहेगा, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रिक को भी नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है यह है क्रिकेट मैच पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विराट कोहली के 11 पारियों का औसत एक निश्चित था। ठीक, 12वीं पारी में 120 रन बनाया, जिससे उसका औसत 5 रन प्रति पारी बढ़ गया। तो कोहली का नया औसत ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोहली का 11 पारियों का जो औसत था, एवरेज था, वो एक निश्चित था, लेकिन 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाया, जिससे उसके एवरेज में 5 की वृद्धि हो गई। तो ये कह रहे हैं कि आप उसका नया एवरेज बताइए। ठीक है, तो आप जानते हैं टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n गुणित
नंबर एवरेज इक्वल टू क्या है, टोटल। यही फार्मूला है। तो पारी पहले किस लिए कितना खेली, 11। तो जब उसने 11 पारी खेली होगी और उसका एक निश्चित औसत था, तो हम मान लेते हैं कि उसका औसत कितना था, x था। समझ रहे हैं बात को? चलिए देखते हैं। 11 पारी खेली, औसत x मान लिया, तो टोटल कितना हो गया 11x यानी 11x। ठीक है। आगे यह कह रहा है कि 12वीं पारी में 120 रन बनाया। कितना रन बनाया, 120 रन बनाया, जिससे उसका औसत क्या हो गया, 5 रन प्रति बढ़ गया। तो दूसरी बार में जब 12वीं पारी खेल रहा था तो 12 पारी खेला, पारी कितना खेल लिया, 12। जब 12 पारी खेल लिया उसने, तो जो उसका नया औसत हो गया, क्या हो गया, पहले x था लेकिन 5 और बढ़ गया, तो कितना हो गया, x प्लस 5 यानी x प्लस 5, ये नया पारी। ठीक है। तो ये हो गया 12 पारी का कितना हो गया, 12 गुणते x प्लस 5 यानी x प्लस 5, 12 इंटू x प्लस 5 कितना हो गया टोटल, यही हो गया 12x प्लस 60। समझ पा रहे इस बात को? 11 पारी में इसका टोटल इतना था, 12 पारी में टोटल इतना था। लेकिन एक बात और कह रहा है कि जब वो 12वीं पारी खेल रहा था तो कितना रन बनाया 12वीं पारी में, 120 रन। ठीक। तो अगर हम एक काम करें कि 11 पारी में से अगर 12 पारी में से अगर घटा दें तो हमको 12वीं पारी पता चल जाएगा कि कितना रन बनाया। तो आइए देखते हैं। तो 12वीं पारी में उसने रन बनाया, 12 पारी में, 12वीं नहीं 12 पारी, 12x प्लस 60, यही तो 12x प्लस 60, और 11वीं पारी में 11 पारी तक कितना बनाया था उसने, 11x यानी 11x। ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर, 120 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 12वीं पारी में 120 रन बनाया। क्यों, जाहिर सी बात है 120 रन बनाया, तो 12 पारी में से 11 पारी को घटा देंगे तो 12वीं पारी आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 60। ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो गया हम लोगों का, 60, और हमने x को क्या माना है, औसत। तो औसत कितना हो जाएगा, 60। लेकिन ये औसत कौन सा है, ये पुराना है। तो नया औसत कितना होगा, पूछ रहा है नया औसत। तो नया औसत, तो हम लोगों ने नया औसत माना है x प्लस 5, तो x प्लस 5 यानी कितना, 60 प्लस 5 यानी 60 प्लस 5 बराबर 65 यानी 65। तो नया औसत क्या होगा विराट कोहली का, 65 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आइए हम लोग एक ट्रिक को भी देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए उसको हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन लगेगा ट्रिक पे। तो ट्रिक ये होता है, मेथड 2 मान लीजिए इसको, पूरा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो होता है पुराना औसत इक्वल टू रन माइनस पारी गुणते वृद्धि। ये होता है ट्रिक। इसको कंटेस्ट कर जाइए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो क्या है, पुराना औसत रन माइनस पारी गुणते वृद्धि। आइए इस पे हम लोग चीजों को इनपुट करते हैं। पुराना औसत मान लेते हैं x,
रन कितना, 12वीं पारी में रन कितना बनाया, 120, ठीक, यानी 120 माइनस कितनी टोटल पारियां खेली उसने, पहले 11 खेली, लास्ट में एक और खेली, यानी 12 पारी खेली। तो जब 12 पारी खेल रहा है तो उसके औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की, यानी 5 की। तो क्या हो गया, 120 माइनस 60, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 60। और ये x क्या है, पुराना औसत है, तो नया औसत 60 प्लस 5 यानी 65, यानी 65। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने ट्रिक से भी देखा और बेसिक मेथड से भी देखा। तो आइए हम लोग अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है यह है कि एक बल्लेबाज के 8 पारियों का औसत निश्चित था, ठीक। 9वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 5 रन प्रति पारी कम हो गया। उस बल्लेबाज द्वारा अंतिम मैच खेलने तक नया औसत यानी अंतिम औसत ज्ञात करो। यानी पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि बढ़ गया था, लेकिन अब क्या है, औसत घट गया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बेसिक मेथड से देखेंगे, फिर हम लोग उसको ट्रिक से भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले पुराना देखते हैं, एन गुणते ए इक्वल टू टी से, ठीक है। पारी कितनी है, 9। औसत मान लिया पुराना कितना, x, और नया कितना मान लिया, 5 कम हो जाता है, x माइनस 5, ठीक है। तो औसत कितना हो गया, x। तो आप जानते हैं टोटल कितना हो जाएगा, 9x। नया क्या किया, अरे सॉरी, पहले 8 पारी खेल रहा था ना, 8 पारी खेला है तो 8x हो गई है। 9वीं पारी खेल रहा है, 9 पारी हो गया, लेकिन 9वीं पारी जैसे ही खेल रहा है क्या हो रहा है, उसके औसत में 5 की कमी हो जा रही है। ठीक, तो कितना हो गया ये टोटल, 45, 9x माइनस 45, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें से इसमें घटा देते हैं, कितना हो गया, 9x माइनस 45 माइनस 8x। तो 9वीं पारी में कितना रन बनाया, अगर इसको इतने 9वीं पारी में 60वीं पारी को घटा दे तो हमारा रन निकल जाएगा। तो 9वीं पारी में कितना रन बनाया, उसने 100 रन बनाया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आएगी, 145। तो पुराना कितना था, x की वैल्यू कितना हो गया, 145। लेकिन जैसे ही 100 रन 9वीं पारी में बनाता है, 100वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो उसका क्या होता है, औसत 5 घट जाता है। तो नया कितना है, x माइनस 5, तो क्या हो गया, 145 माइनस 5 इक्वल टू कितना, 140। तो पुराना नया कितना हो गया, यानी अंतिम 140। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से भी देख लेते हैं कि ट्रिक से ये कैसे लगेगा। तो जब भी कमी हो उसके औसत में तो फार्मूला होता है पुराना औसत इक्वल टू क्या, रन प्लस पारी गुणित कमी। जब ये कमी हो तब याद रहे, उसके औसत में जब कमी हो तब। तो पुराना औसत x मान लिया, रन कितना है 100, पारी टोटल उसमें कितना खेला 9, कमी कितनी हुई 5 की, यानी 145। तो नया कितना हो गया 145 माइनस 5 यानी 140, यानी 145 माइनस 5 बराबर 140। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। उसने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट गिराए। इससे उसका गेंदबाजी एवरेज जो है 0.4 यानी 0.4 प्रति विकेट कम हो गया। उस गेंदबाज द्वारा अंतिम मैच खेलने तक गिराए गए विकेटों की संख्या क्या होगी, यानी ज्ञात करो। ठीक है, माना पहले विकेटों की संख्या कितनी थी, पहले विकेटों की संख्या जो है x थी। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि रन में और विकेटों में गुणा कर दें, जो 12.4 रन प्रति विकेट का जो औसत है और विकेटों में गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा रनों का। ऐसे n इंटू ए इक्वल टू टी, विकेटों की संख्या कितनी है, x है, एवरेज कितना है 12.4, तो टोटल कितना हो गया 12.4 x। ये पहले कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि उसने अंतिम मैच खेलने में 26 रन देकर 5 विकेट गिराए। पहले विकेट कितना था, x था, 5 विकेट और गिरा दिया। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और घटना घट रही है कि 0.4 प्रति विकेट कम हो गया। क्या कम हो गया, औसत। पहले औसत कितना था, 12.4 था, लेकिन 0.4 कम हो गया तो कितना हो गया औसत 12। तो ये कितना हो गया 12x प्लस 60। इतना बात समझ में आया आपको। आइए आगे फिर समझते हैं इसको। तो अंतिम जो पारी खेला उसमें 5 विकेट लिया तो औसत में 0.4 की कमी हुई। तो उसने जो टोटल रन बनाए होंगे इतना बनाए होंगे इतने पारियों में, x पारियों में, जितने भी रहा हो पारियां। अब ये कह रहा है अगर मैं एक काम करूं कि इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो जो लास्ट पारी में जितना रन बनाया होगा वो आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, यानी 12x माइनस 60 प्लस 60, 12x प्लस 60 माइनस 12.4x। ठीक है, ये किसके बराबर है, 26 के बराबर है। ठीक, तो 0.4x बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 60 कितना हो गया ये 4, 34 हो जाएगा। तो 0.4x बराबर हो गया 34। तो x बराबर क्या हो गया 340 बटा में 4। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आया। कैसे आया भाई, दशमलव है तो अगर दशमलव हटाना है तो बटा में 10 कर दीजिए। जब ये 10 इधर जाएगा तो ये 340 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 85। यानी जो उसका पुराना विकेट था वो कितना था 85, और अंतिम मैच में उसने क्या किया 5 विकेट और ले लिया। तो कितना हो गया 90। यानी पहले उसका 85 था, लेकिन जब 26 रन देकर उसने 5 विकेट और ले लिया तो कितना हो गया विकेट उसका 90, यानी 90। उम्मीद करती है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब जो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आइए ट्रिक को देखते हैं। पहले उसका कितना औसत था 12.4 रन प्रति विकेट। ठीक है, लेकिन अंतिम पारी में उसका कितना था 26 रन दे के 5 विकेट ले लिया। उसने 26 रन दिया 5 विकेट ले लिया, तो कितना हो गया 5.2 रन प्रति
विकेट। जब दूसरी पारी खेला तो उसके औसत में क्या फर्क पड़ा, पहले था 12.4 था, लेकिन अब कितना हो गया, ये 12 हो गया। क्यों हो गया कि 0.4 घट गया, इसलिए 12 हो गया। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया, ये इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 0.4 कैंसिल, यानी ये हो गया 17 और ये हो गया 1। तो एक जो लास्ट पारी खेल रहा है उसमें कितना विकेट लिया, एक पारी में कितना विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है। तो 17 पारी में कितना विकेट लेगा, 85। तो कुल विकेट कितना होगा, 85 प्लस 5, क्योंकि अंतिम में तो ले ही रहा है ना, तो कितना हो गया 90। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है वह है तापमान पे आधारित। तो आइए हम लोग तापमान पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी शहर का सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो औसत तापमान है यानी एवरेज टेम्परेचर जो है कितना है, 40 सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत टेम्परेचर है यानी एवरेज टेम्परेचर है कितना है, 42 है, यानी 42 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा हो, 38 डिग्री रहा हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान होगा। ठीक है, क्या दिया है, सोम, मंगल और बुध का जो औसत तापमान, ठीक है, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या कितना है, 40 है। ठीक है, पहला चीज तो ये दिया है। फिर कह रहा है मंगल, बुध, बृहस्पति बटा में 3, इनका जो तापमान है उसका कितना है, 42 है। ठीक है, तो यहां निकालते हैं हम यहां पे कुल तापमान। तो कुल तापमान निकालेंगे किसका, सोमवार का, मंगल का प्लस बुध का, तो कितना हो जाएगा, ये 3 इधर चला आएगा, 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 120। और इसी तरह क्या हो गया, मंगल, बुध और प्लस ये हो गया बृहस्पति का कितना हो गया, 3 से गुणा होगा कितना है, 6, 126 ये हो गया। और क्या कह रहा है कि सोमवार का जो है टेम्परेचर तो पहले ही से दिया हुआ है, तो आइए घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से, यही समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, बुध से बुध कैंसिल, मंगल से मंगल कैंसिल, क्या बचा, सोम माइनस बृहस्पति, कितना होगा 6, यही तो बचेगा। और चूंकि क्या है कि
सोमवार का टेम्परेचर दिया हुआ है। सोमवार का टेम्परेचर कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस माइनस बृहस्पति इक्वल टू 6। तो बृहस्पति को उधर कर देंगे, 6 को उधर ले आएंगे, तो बृहस्पति का टेम्परेचर कितना हो गया? 38 प्लस 6 यानी 44, यानी 38 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया? 44। और पूछ किसका रहा है? बृहस्पति का ही टेम्परेचर पूछ रहा है। तो बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा? 44 डिग्री सेल्सियस होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब ट्रिक से देखते हैं इसको। तो आइए इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, काफी अच्छी ट्रिक है। F माइनस एल इक्वल टू क्या? एन A1 माइनस A2। ठीक है। आप सोच रहे हैं क्या सर ये क्या लिखवा दिए आप, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। ट्रिक समझते हैं। ठीक है। F का मतलब होता है प्रथम दिन, ऐसा समझिए। ठीक है। L का मतलब होता है लास्ट डे यानी अंतिम दिन। N क्या है? पेयर है यानी जोड़ा है। E क्या है? इसमें A1 A2, ये जो है औसत है यानी एवरेज है। ठीक है। तो इसमें प्रथम दिन क्या है? तो हम लोग का जो प्रथम दिन है कौन सा है? सोमवार है। अंतिम कौन है? बृहस्पतिवार है। पेयर कह रहा है, तो पेयर कितने का बना है? सोम मंगल बुध, यानी पेयर 3-3 दिन का बन रहा है। तो यानी n बराबर कितना हो गया आपका? 3। पहले औसत कितना है? 40, यानी A1 बराबर कितना हो गया? 40 और A2 बराबर कितना हो गया? 42। उम्मीद करते हैं तो अच्छी समझ में आ गया होगा। हमने एक चीज को रख निकाल दिया, अब बस वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है। तो आइए रखते हैं। तो फर्स्ट डे कौन सा है? सोमवार है। सोमवार का औसत टेम्परेचर कितना है? 38 है। माइनस किसका ज्ञात करना है? अंतिम दिन कौन है? बृहस्पतिवार है। ठीक है। पेयर कितना है? 3 है। पहला औसत कितना है? 40 है। दूसरा कितना है? 42 है। बस सॉल्व करते हैं। तो 38 माइनस बृहस्पति इक्वल टू कितना हो गया? -6। ठीक है। अब बृहस्पति उधर चला जाएगा, तो 38 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 44। बृहस्पति का जो तापमान होगा कितना होगा? 44 होगा। तापमान बराबर ये है फार्मूला लीट्रिक। उम्मीद करते हैं कि अब तो इतना सब लिखने की जरूरत है ही नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे, बस 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस पर आधारित एक और क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी शहर का सोमवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 30 है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। यदि शुक्रवार का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। इसमें सोमवार का टेम्परेचर पूछ रहा है हम लोगों से। तो पहला तो मेथड है बेसिक मेथड। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बेसिक मेथड समझा चुके हैं। हालांकि आप लोगों को मैंने ट्रिक भी समझाया, लेकिन मैं इसको सिर्फ ट्रिक से ही सॉल्व करूंगा। तो हम लोगों का फार्मूला है F माइनस एल इक्वल टू क्या है? n कोष्टक में A1 माइनस A2, यही हम लोग का फार्मूला है। F क्या है? प्रथम दिन है। L क्या है? अंतिम दिन है। A क्या है? पेयर है। और A1 A2 क्या है? औसत है। ठीक है। तो पहला दिन F बराबर क्या है? पहला दिन कितना है? क्या है? सोमवार है। अंतिम दिन क्या है? शुक्रवार है।
अब क्या बच रहा है n। सोमवार से बृहस्पतिवार, सोमवार 1, मंगलवार 2, बृहस्पतिवार सॉरी सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4। तो पीरियड कितने दिनों के बन रहे हैं? 4 दिनों के। तो पीरियड कितना n बराबर क्या होता है? 4। और A1 पहली बार में कितना हो रहा है? औसत तापमान कितना है? 30 है। दूसरे बार में कितना हो रहा है? यानी A2 बराबर कितना हो रहा है? 35 है। तो हमने हर एक चीज को निकाल के रख लिया। अब हमको क्या करना है? सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालने का। तो F बराबर क्या है? सोमवार। ठीक है। लास्ट डे क्या है? शुक्रवार है। एल का औसत तापमान शुक्रवार का कितना टेम्परेचर दिया है? 35 इक्वल टू पीरियड कितना है? n बराबर 4। ये कितना हो गया? 30 माइनस 33 यानी तो सोमवार माइनस 35 इक्वल टू क्या हो गया? यही होगा ना 12। तो सोम बराबर क्या हो गया? हो गया 35 माइनस 12, क्योंकि इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया? 23 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार का जो टेम्परेचर रहा होगा कितना रहा होगा? 23 डिग्री सेल्सियस रहा होगा सोमवार बराबर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया।